वैसे तो द फैमिली मैन और द परफेक्ट फैमिली दो अलग जॉनर की सीरीज हैं, बट जब इमोशंस की बात आती है, एक्टिंग की बात आती है, स्टोरी की बात आती है, कहानी से खुद को रिलेट करने की बात आती है, तो डेफिनेटली द फैमिली मैन से ज्यादा परफेक्ट है द परफेक्ट फैमिली। आई नो बहुत को मेरी बात हजम नहीं होगी, बट चर्चा करेंगे इस वेब सीरीज पर और फिर एक निष्कर्ष निकालेंगे कि यह सीरीज क्यों देखी जानी चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि कहां देखी जाएगी और कैसे देखी जाएगी। तो आपको बता दूं कि वेब सीरीज के पहले 2 एपिसोड्स आपको YouTube पर फ्री देखने को मिलेंगे और उसके बाद बाकी के 6 एपिसोड्स देखने के लिए आपको पे करने होंगे 59 रुपीज। अब आप फिल्म मेकर का कॉन्फिडेंस देखिए कि उन्हें विश्वास है कि पहले 2 एपिसोड्स आपको इतने अच्छे लगेंगे कि आप बाकी का एपिसोड देखने के लिए पे कर देंगे। इसे कहते हैं पहले इस्तेमाल करो। रिव्यू करेंगे वेब सीरीज द परफेक्ट फैमिली। इंडियन फैमिलीज को सेंटर में रखकर कई ड्रामा वेब सीरीज बन चुकी है, जैसे कि ये मेरी फैमिली, गुल्लक, वेरी फैमिली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई 90s की फैमिली को दिखाती है तो कोई सीरीज मिडिल क्लास फैमिली की रोज की उलझनों से जूझते कैरेक्टर्स को दिखाने का काम करती है। द परफेक्ट फैमिली इन सबसे अलग है। अलग इसलिए कि इस सीरीज में रिश्तों को लेकर जो खटास, जो प्रॉब्लम्स दिखाई गई हैं, उनसे हर कोई रिलेट करेगा। राइटर ने बहुत दिमाग लगा के इस वेब सीरीज को हर उम्र के लोगों के लिए लिखी है, हर तरह के रिश्तों के लिए लिखी है। बेहतरीन राइटिंग, वेल एग्जीक्यूटेड एंड टॉप क्लास परफॉर्मेंसेस। तो कहानी है कटारिया परिवार की, जहां कटारिया साहब अपनी पत्नी, अपने बेटे, अपनी बहू, अपनी बेटी जो अपने पति को छोड़ के आई है और पोते और पोती के साथ रहते हैं। ऊपर से खुशहाल दिखने वाला ये परिवार अंदर से पूरी तरह से बिखरा हुआ था, जिसका अंदाजा किसी को नहीं था कि कैसे बिना आहट के उनके आपसी संबंधों में खटास आती जा रही है, जिसका सही समय पर इलाज ना हुआ तो एक दिन ये बड़ा रूप ले लेगा। सीरीज में कटारिया परिवार की पोती को कुछ हेल्थ इश्यूज आते हैं, जिसके लिए पूरे परिवार को साइकेट्रिस्ट के पास जाकर उससे सर्टिफिकेट लेना था कि परिवार में अब सब ठीक है। उसी के बिहाफ पे स्कूल वाले उनकी पोती को स्कूल कंटिन्यू करने की परमिशन देते और यहाँ से साइकेट्रिस्ट के सामने एक एक किरदार की परतें खुलनी शुरू होती है और हंसते खेलते परिवार के अंदर की समस्याएं सामने आनी शुरू हो जाती है। स्क्रीन प्ले पर चर्चा करें तो यस, ये आपको बांधे रखने में कामयाब रहती है। कैरेक्टराइजेशन को कम समय में दर्शा के कहानी आगे बढ़ने लगती है। हालांकि ये एक ऐसी वेब सीरीज है जहां लास्ट तक किरदारों का कैरेक्टराइजेशन देखने को मिलता रहता है, क्योंकि एक न एक बार ये कहानी हर कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाती है और उस वक्त सिंपैथी भी उसी किरदार के साथ होने लगती है। वो कहते हैं ना कि अपनी कहानी में हर कोई हीरो ही होता है, वैसा ही कुछ यहाँ भी है। बल्कि एक दृश्य में मिसेस कटारिया अपनी बेटी को बता रही थी कि DDLJ का कुलजीत कितना अच्छा था, माँ बाप की मर्जी से शादी कर रहा था और काजोल को खुश रखता। और मैं ये चीज़ हमेशा से सोचता आया हूँ कि DDLJ का असल हीरो तो वाकई में कुलजीत ही था। शाहरुख खान तो विलेन था जो किसी दूसरे की होने वाली बीवी को भगाने आया था। तो वो कहानी अगर कुलजीत के नज़रिए से सोची जाए तो कुलजीत वाकई में फिल्म का हीरो था। बस यहाँ भी कुछ वैसा ही है। मुझे लगता है कि सीरीज़ का रिसर्च प्रोसेस टफ रहा होगा, क्योंकि जिस प्रकार से रिश्तों के बीच की उठापटक को दिखाया गया है, हर उम्र के कैरेक्टर की सोच को दिखाया गया है, उसके लिए टीम ने काफ़ी मशक्कत की होगी, जिसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। दिल्ली की शादी को सही प्रकार से डिस्क्राइब करके दिखाया गया है, लाइक लोकल बिजनेसमैन, मतलब बनिए टाइप लोग कैसे शादी में पर प्लेट्स को लेकर डिस्कशन करते हैं, या औरतों की आपसी बिचिंग या डेकोरेशन को लेकर चर्चाएं। मतलब फील होता है कि दिल्ली की शादी है। इसी शादी के सीन में एक ग्रुप फोटो होती है जिसमें पूरी फैमिली के हर मेंबर के फेस एक्सप्रेशन से पता चल रहा होता है कि ये एक साथ खड़े फैमिली मेंबर्स एक्चुअली में एक दूसरे से कितने दूर हैं। एक एक फैमिली मेंबर का साइकेट्रिस्ट के सामने अपनी कहानी रखना, जहां विजुअल्स और वॉइस ओवर अलग अलग होते हैं, यानी विजुअल्स में सच्चाई थी बट वॉइस ओवर में झूठ, जो कि वो साइकेट्रिस्ट को इम्प्रेस करने के लिए बोल रहे होते हैं। मतलब कहानी का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, कैसे कब कितनी परतें खोलनी है, ये सब कुछ सिस्टमैटिक वे में दिखाया गया है, जिसके कारण कहानी इंटरेस्टिंग बनी रहती है। वेब सीरीज का हर एपिसोड का टाइटल उस पूरी कहानी से पूरी तरह से मैच करता है, लाइक एम्पैथी फादर एंड सन वाला एपिसोड, जहां सिर्फ बाप और बेटे के रिलेशन को दिखाने का काम किया गया है, या एक एपिसोड में माँ बेटी के रिलेशंस पर रोशनी डाली गई है। इस सीरीज के कई सीन ये बताने का काम करते हैं कि पैसा प्यार पर भारी पड़ता है,
लाइक पोती के बर्थडे के लिए दादा महंगे से महंगा गिफ्ट खरीदना चाहता था, लेकिन कुछ डिसाइड नहीं कर पाता और अंत में एक रोड साइड डॉगी को कमरे में ले जाते समय उसकी पोती की नजर उस पर पड़ती है और वो उस डॉगी को दादू का गिफ्ट समझ के बहुत खुश होती है, जो दर्शाता है कि जरूरी नहीं कि पैसों से आप प्यार को खरीद सकते हो। ये सीरीज किसी एक को ना तो गलत ठहराती है और ना किसी एक को सही। ये हर किरदार को गहराई से दिखाने का काम करती है और यही कैरेक्टर्स के प्रति न्यूट्रल होना इस सीरीज को खास बनाता है। ऑफ कोर्स कुछ एक सीन थोड़े से डिस्टर्बिंग है जो कि कहानी में होने जरूरी फील होते हैं, बट स्टिल आई फील कि ये एक बहुत खूबसूरत कहानी है रिलेशंस के बारे में, जिसे पूरी फैमिली के साथ बैठकर देखा जा सकता है। अब उसमें वो 5-7 सेकंड के सीन थोड़ा ऑकवर्ड फील कराने लगे, उससे अच्छा है किसी और तरीके से उन सीन्स को सीरीज में डाला जाता तो बेहतर रहता। वही कुछ ऐसे सीन्स हैं जहां साइकेट्रिस्ट बनी नेहा धूपिया ऑटोमेटिकली सामने वाले की प्रॉब्लम जान लेती है, तो थोड़ा खटका लगा कि ये साइकेट्रिस्ट ही है या अंतर्यामी कि सब जान लेती है। स्टिल वो साइकेट्रिस्ट है तो उसका वास्ता देकर ये माना जा सकता है कि वो सामने वाले को जान लेती होगी। एक्टिंग की बात करें तो मनोज पावा, व्हाट एन एक्टर, उनका कमाल का काम देखा जा सकता है। एग्रेसिव पंजाबी किरदार को निभाने में उन्हें महारत हासिल है। लाउड होते हुए भी वो कभी ओवर होते हुए नहीं देखने को मिलते हैं। उनका एक वन टेक लॉन्ग शॉट इमोशन से भरा देखने को मिलता है। वही उनका साथ देती हुई सीमा पावा का भी बेहतरीन काम देखा जा सकता है। एक बार को फील होता है कि मनोज पावा और सीमा पावा के किरदार रिपीटेड लग रहे हैं, बट कहानी और संवाद उनके रिपीटेड किरदारों को भी डिफरेंट बनाती है। गुलशन देवैया एक फाइन एक्टर हैं और अपने विष्णु के रोल में पैनापन बनाए रखते हैं। उनके पास एक्टिंग के अनेकों रंग थे दिखाने को, जहां फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, लूजर फील होना, अच्छा पिता होना, बहुत कुछ था दिखाने को। मुझे तो उनका फादर डॉटर वाला डांस बहुत मार्मिक फील हुआ। गिरिजा ओक का भी किरदार अट्रैक्ट करता है। इनसे अलग हीरवा त्रिवेदी और बाकी के चाइल्ड आर्टिस्ट का भी अच्छा काम देखने को मिलता है। मैंने पहली बार एक ऐसी सीरीज देखी जिसके 8 एपिसोड में एक कैरेक्टर सेम लोकेशन पर, सेम पोजीशन, मतलब सेम सीट पर बैठी दिखी। ये थी नेहा धूपिया। वो एक साइकेट्रिस्ट की भूमिका में है और उनका संबंधों को एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा था। डायलॉग डिलीवरी अच्छी थी और इजी टू अंडरस्टैंड भी थी। पलक बाम्बरी और आधिराज एज ए राइटर बेहतरीन काम कर गए हैं। सचिन पाठक का डायरेक्शन सेटिस्फाइंग फील होता है। ऐसे तो ये रियलिटी बेस्ड कहानी फील होती है जहां हमेशा सब कुछ हैप्पी हैप्पी खत्म हो जाए, ये जरूरी नहीं, बट स्टिल क्लाइमैक्स का सुखद होना 7 घंटे का जो समय व्यय किया हुआ है उसकी भरपाई जैसा रहता है। तो 1-2 कड़ी जहां सुखद एंडिंग ना हो या एंडिंग एक सवाल छोड़ जाए तो थोड़ा अधूरापन फील होता है। मैं ये जरूर कहूंगा कि ये वेब सीरीज देखी जानी चाहिए। किसी भी परिवार को बिखरने से बचाने में ये सीरीज डेफिनेटली कारगर साबित होगी। सास बहू के सीरियल की तरह ये कहानी केवल तोड़ने का काम नहीं करती, बल्कि उसे जोड़ने का सॉल्यूशन भी देती है। डीपली रिसर्च्ड सीरीज है, एक बार देखनी बनती है। हैव अ नाइस डे।